साहुनम केशो पंचनमोहारो नमो लोये सब साहुनम केशो पंचनमोहारो केशो पंचनमोहारो सबे पावनाचलो केशो पंचनमोहारो सबे पावनाचलो सबे पावनाचलो सबे सबे पावनाचलो महाभै मंगलम मंगलानंच सवेसी परम महाभै मंगलम ओम नमो हरिनंदनम ओम नमो श्री सीतानम ओम नमो हरिनंदनम ओम नमो श्री सीतानम सेनापतु सेनो तुनस्तु सैन्ये कर्माणि निर्विघ्नावतिमस्तु विदिशा है। ओम शांति शांति। धन्यवाद। सुबह और शाम तो ये योग नहीं आएगा कोई भी तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। योग हमारी प्रकृति का परिचायक है जिसे हम भूलते जा रहे हैं। डीडी जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के एनएसएस टीम द्वारा इस 21 दिवसीय योग शिविर को लगाने का प्रमुख उद्देश्य आज की युवा पीढ़ी की योग में रुचि पैदा करना तथा उन्हें योग का महत्व समझाना था। आज के इस महत्वाकांक्षी युग में जहां मनुष्य मशीन बनता जा रहा है, जरूरत है उसे इंसान बनाए रखने की। जहां मनुष्य तनाव, रोग, प्रतिस्पर्धा तथा महामारी का सामना कर रहा है, वहां योग के अभ्यास से वह इन सभी पर काबू पा सकता है। इसी उद्देश्य के साथ हमारी प्रधानाचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी के नेतृत्व तथा मार्गदर्शन में हम ये शिविर संपन्न कर पाए, जहां विभिन्न योग आसनों का रोजाना छात्राओं को अभ्यास करवाया गया। अब मैं कॉलेज की प्रधानाचार्य डॉक्टर विजयलक्ष्मी जी को अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ स्टेज पर आकर सभी अतिथियों का स्वागत करें। आप सभी का नमस्कार। आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि आदरणीय श्री जगराम जी, जो कि शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पंजाब प्रांत के उत्तर क्षेत्र के संयोजक हैं। श्री जगदीश सदाना जी, जो कि विश्व योग संस्थान के सचिव हैं। डॉक्टर निरोत्तमा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर मालवा सेंट्रल कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर वुमेन। डॉक्टर नित्या शर्मा, डिप्टी कंट्रोलर वित्त विभाग पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी। सभी स्टाफ मेंबर तो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को 21 दिवसीय योग कार्यक्रम के समापन समारोह पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। आज हम योग दिवस की 7वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। आज से 7 वर्ष पहले हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। आज हम इस योग दिवस पर यह प्रण लें कि हम रोज जो है योग किया करेंगी, क्योंकि योग का भारत से पुराना नाता है। योग का एक अमूल्य देन है पूरे के लिए, पूरे विश्व के लिए। भारत ने जो है योग को जो है विश्व के लिए प्रसारित किया है। हमारे ऋषि मुनियों ने योग विद्या को अपनाया और इसका पूरे संसार में प्रचार किया।
आज के युग के अंदर जब कोरोना महामारी फैली हुई है, उस टाइम पे योग ने अपनी महत्व को पूरी तरह से सिद्ध किया है, क्योंकि जिन जिन लोगों ने योग को अपनाया वो कोरोना महामारी के इस कठिन समय में से बहुत आसानी से जो है निकल सके हैं। इसके अलावा हमारे दैनिक जीवन में हमें जो तनाव और दबाव होता है, क्योंकि आजकल की भागदौड़ की जिंदगी के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के लिए बहुत तनाव है, और कार्य का और खर्चे का और बहुत सारे ऐसे चीजें जिनका हमें दबाव रहता है, उनको दूर करने के लिए भी योग जो है वो हमें बहुत सहायता करता है। फिर हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए या हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए योग जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ यदि हमने स्वस्थ जीवन जीना है तो हमें दैनिक रूप से योग करना चाहिए, क्योंकि योग से हम जो दूसरी दवाइयाँ खाते हैं उससे हमें टेम्पररी रिलीफ मिलता है, लेकिन योग से जो है इसका स्थायी होता है। ऐसा योग करने वालों ने प्रूव करके दिखाया है, इस चीज को सिद्ध करके दिखाया है कि योग से बहुत सारे ऐसे योग हैं जिनको जड़ से खत्म करती है। प्राणायाम आसन सबसे बड़ी बात कि योग नियम से किया जाए, कोई इसलिए कि हमने 2 या 3 दिन किया उसके बाद हमें लगा कि इससे कोई लाभ नहीं होगा, इसको हमें लंबे समय से पड़ेगा तब भी लाभ मिलेगा। बच्चों का और सामने जो उनका एक ही शिकायत होती है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन समय जो है हमें निकालना पड़ता है। हमारी जो है प्राथमिकता के ऊपर ये जो है निर्भर करता है कि हमारी प्राथमिकता में कौन सी चीजें हैं, इससे ही समय जो है हम निकाल पाते हैं। जब हम व्हाट्सएप और सोशल मीडिया नहीं था तब भी हमारे पास समय नहीं था, अब वो आ गए तो उनके अंदर हमने इतना समय देना शुरू कर दिया। हम अपने बहुत सारे काम जो है उनको पीछे करके और जो है अपने सोशल मीडिया को टाइम खराब करते हैं। अगर उसमें से हम 15 से 20 मिनट भी रोज योग कर लें तो हम जो है बहुत सारे रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हम जब डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं हम 3-3 घंटे लाइन के अंदर वेटिंग के अंदर बैठते हैं, उस टाइम हमें ये नहीं महसूस होता कि हमारा टाइम खराब हो रहा है और हमारे पैसे भी खराब हो रहे हैं। लेकिन अगर हम नित्य योग करें तो हमें इन चीज़ों से बहुत हद तक इस चीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बहुत हद तक हम इस चीज़ को हम जो है रोक सकते हैं। क्योंकि योग का अर्थ है जोड़, यह जीवन, मन और मस्तिष्क, इन तीनों में ऊर्जा, शक्ति और सुंदरता तीनों को जोड़ता है। तो आइए आज हम योग दिवस के ऊपर हमारे साथ जो इतने माननीय अतिथि जुड़े हैं उनसे जो है हम थोड़ा सा लाभ ले सकें। मैं इसके ऊपर आपको एक 2 मिनट की कविता सुनाना चाहती हूँ, डॉक्टर शिवानी सिंह की। योग दिवस पर आइए मिलकर कर लें योग, तन को चुस्त बनाइए काया रखें निरोग, फोटो खूब खिंचाइए मार मार कर पोज, लेकिन सेहत के लिए योगा करिए रोज। योगा जिसको भा गया नहीं पड़ेगा बीमार, फुर्तीला तन मन किया सेहत दिया सुधार। रोज सवेरे जागिए करिए योगाभ्यास, मन भर पानी पीजिए जब भी लगती प्यास। योगा सेहत के लिए होता है वरदान, सब लोगों का कर रहा योगा आज निदान। सुबह गर्म पानी पीजिए कब्ज रहेगी दूर, सेहत जिसको चाहिए काम करें भरपूर। सब बातों की बात है योगा सबका मूल, दिनचर्या के काम में योग न जाए भूल। तो आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ये शपथ लें कि आज से हम जो भी योग के ऊपर सीख रहे हैं हम इसे कोशिश करें अपने दैनिक जीवन के अंदर हम 20-25 मिनट निकाल के सुबह हम इस काम को अवश्य करेंगे। तभी योग दिवस को मनाने का कोई फायदा नहीं तो कोई फायदा। हमने 21 दिनों के बच्चों को बहुत सारे योग सिखाए हैं और हम चाहते हैं कि उनको आप अपने जीवन के अंदर अपनाइए, ताकि जब तक आपका तन स्वस्थ नहीं होगा, आपका मन स्वस्थ नहीं होगा, तब तक आप अपनी पढ़ाई में भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते। तो स्वस्थ तन के लिए स्वस्थ मन का भी होना जरूरी है। इन दोनों का आपस में संबंध है और इन दोनों के लिए बहुत जरूरी है। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। हम आपके बच्चों पर चलने का पूर्ण प्रयास करेंगे। जो भी शिक्षा आपने हमें दी है हम उस पर जरूर अमल करेंगे और योग करने का अभ्यास करेंगे। आज का ये समापन समारोह शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास पंजाब प्रांत के सहयोग से कराया जा रहा है। देश को बदलना है तो शिक्षा को बदलना है, ये इस संस्था का नारा है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए 2 जुलाई 1904 से इस संस्था द्वारा शिक्षा बचाओ आंदोलन का प्रारंभ किया गया। ये संस्था भारत की भाषाओं, संस्कृति, धर्म, परंपराओं को बचाने का प्रयत्न कर रही है। हमारे देश की शिक्षा
हमारी संस्कृति प्रकृति तथा प्रगति के अनुरूप बने तथा छात्र निर्माण कार्य तथा व्यक्तित्व के संस्था बिंदुओं पर कार्य कर रही है, जैसे मातृभाषा में शिक्षा, शिक्षा में स्वायत्तता, पर्याप्त शिक्षा, वैदिक गणित शिक्षा बिंदु है। इसी संस्कृत उत्तर क्षेत्र संयोजक आदरणीय श्री जगराम जी आज हमारे मध्य हैं। आपका स्वागत है सर। ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज आप हमारे मध्य हैं। आपके लिए कुछ वचन हैं। धन्य धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को वो सुकून मिला जो आप हमारे समक्ष पधारे। श्री जगराम जी ने हिंदी में एमए की शिक्षा प्राप्त की है। 1989 से लेकर 1994 तक आपने हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी विषय का अध्यापन कार्य किया है। आपने दिल्ली तथा उत्तर भारत में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन किया। वर्तमान में आप शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के चंडीगढ़ में कार्यशील हैं। आपकी अंग्रेजी पद्य लेखन में विशेष रुचि रही है। आपने अंग्रेजी व्याकरण पर भी कई पुस्तकें लिखी हैं, जैसे कि न्यू फ्लो ऑफ स्पोकन इंग्लिश, न्यू फ्लो ऑफ जनरल इंग्लिश। इसी के साथ आपने हिंदी साहित्य दोनों विधाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। पद्य में आपने काव्यांजलि भोर, काव्यांजलि उदय, काव्यांजलि किरण तथा गद्य में भारत दर्शन, माँ, हमारी प्रार्थना, राष्ट्र के गौरव, अनमोल धरोहर आदि प्रमुख रचनाओं की रचना की है। श्रीमान जी, आपको अपने बीच पाकर हम हर्ष तथा गर्व कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने वचनों से हमें तथा हमारी छात्राओं को कुछ ज्ञान के मूल मोटिव करें। जगराम जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। परम आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय जी, अन्य गुरुजन वृंद और प्रिय छात्राओं, आज बड़े प्रसन्नता का दिन है, गौरव का दिन है, आनंद का दिन है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उसको हम भी धूमधाम से मनाएं, ऐसा स्मरण करने का यह दिवस है। सब लोग योग कर रहे हैं, आज पूरा देश योग कर रहा है और हम सबको भी योग करने की दिशा मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सब लोग भी 21 दिन का जो पारायण किया था उसका ये समापन दिन भी है, ऐसा मुझे जानकारी में आया था। एक मुझे बात ध्यान में आती है, योग क्या है लोगों को लगता है? योग समझ में आ गया ना तो फिर आनंद दुगना हो जाता है। आप थोड़ा सा म्यूट रखेंगे सब लोग तो ठीक रहेगा। योग समझ में आ गया तो जीवन का आनंद दुगना हो जाता है, जीवन की खुशी दुगनी हो जाती है, जीवन की प्रसन्नता दुगनी बढ़ जाती है, सुख दुगना हो जाता है। योग का अर्थ ही जो है, हमारी अभी प्रधानाचार्य जी बोल रही ना, योग का मतलब ही वास्तव में जोड़ होता है। किसका जोड़ होना? मैथमेटिक्स विद्यार्थी करेंगे 2 + 2 = 4 करेंगे, आ धन बा बराबर आबा होगा, ए धन बी, ए + बी बराबर = AB होगी। ये ऐसा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स करेंगे। लेकिन योग, आज जीवन में योग किसको कहते हैं? अगर हम अपने जीवन में योग को उदाहरण करें तो, अपने जीवन में योग को लाए तो हम उसको किस नजर से देखें? जरा एक मिनट सोचो, विचार करो। जैसे जीवन में योग क्या आ जाए तो ये हमारा शरीर है, मैं शरीर से जुड़ गया हूं, पहले मैं अपने शरीर से जुड़ूं। ये जो शरीर भगवान ने हमको दिया है, बड़ा सुंदर शरीर दिया है। आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, शरीर है। उसमें से अगर कोई भी एक विकलांग हो जाता तो शरीर की सुंदरता चली जाती।
पैर खराब होते तो, हाथ खराब होते तो, पेट खराब होता तो, पेट होता ही नहीं तो, नाक नहीं होती, मुंह नहीं होता, कान टेढ़े होते, आंख टेढ़ी होती, बाल ही नहीं होते, तो ये सारी सुंदरता भगवान ने ये शरीर को दी है। और ये सुंदरता बनाए रखने के लिए हमने क्या करना, हमने सुंदरता बनाए रखने के जितना हमने बाहरी उपयोग कर रहे हैं, बाहरी संसाधन जुटा रहे हैं, वैसे उसको अंदर से भी संसाधन हमें देने पड़ेंगे। अंदर से भी हमने कुछ उसको इस प्रकार की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये शरीर स्वस्थ रहे। हमने क्या खाना है, हमने कितना खाना है, हमने कहाँ खाना है, हमने तो ये खाने का एक है, आहार कैसा होना चाहिए जीवन। ये पानी पीना है तो कितना पानी पीना है, कब पानी पीना है, कैसा पानी पीना है, टेम्परेचर रहना है तो कितने टेम्परेचर रहना है, कितने टेम्परेचर में नहीं रहना। हम तापक्रम के आधार पर शरीर को डेवलप करते हैं, वातावरण के आधार पर शरीर को विकसित करते हैं, आहार के आधार पर शरीर का पोषण करते हैं। वास्तव में इस तरफ हमारा मन योग चित्त होता है कि नहीं होता, क्या हम उसमें योगस्थ हो रहे कि नहीं हो रहे। आज हम नहीं ध्यान में आ रहा है, हम व्यायाम कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार लगा लेंगे, शीर्षासन लगा लेंगे। आसन लगाने से व्यक्ति निरोगी नहीं होता है। योग का जो मूल भाव है कि हम अपने शरीर से प्रेम करना सीखो। आपके शरीर को क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता है, अगर प्रेम करना जानते हैं शरीर से तो उसके साथ अन्याय नहीं कर सकते ना। मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करता हूँ, मैं क्या करती हूँ, तो क्या अपने बच्चे को मैं जबरदस्ती मुंह में ठूस करके मैं वो खिलाऊंगी जो उसको खाना नहीं है। जबरदस्ती में नमक खिलाऊंगी क्या, जबरदस्ती में मिर्ची खिलाऊंगी क्या, जबरदस्ती में कच्ची चीजें खिलाते रहूंगी, वो जब तक बीमार ना हो तब तक मैं खिलाते रहूं क्या। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो हमसे बहुत प्रिय होता है उसकी भावनाओं का सत्कार करते हुए उसको वो चीज देते हैं जिससे कि उसका जीवन अच्छा बने, स्वस्थ बने। तो अगर हमने अपने शरीर से लगाव कर लिया है, शरीर से प्रेम कर लिया है, ये जो जोड़ है इसको प्रेम कहते हैं। ये जुड़ाव होता है, लगाव होता है, ये अपनत्व होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, ये आत्मीयता होती है। इसी को तो योग कहते हैं ना। मैंने अपने मन को, मैंने अपनी बुद्धि को, मैंने अपनी आत्मा को इस शरीर के साथ जोड़ दिया है, तो शरीर को क्या चाहिए, शरीर को कितना खाना है, शरीर को कैसा खाना है। बाजार में जाकर के सीधे उठते, सुबह उठ करके मैं देखता हूँ चंडीगढ़ में कई बार सुबह उठ करके लोग घरों में सो रहे हैं, बाजार से जाकर के ब्रेड खरीद लाते हैं। ब्रेड कब का बना होगा सोच सकते क्या, पता नहीं कितने महीने पहले ब्रेड बना होगा, कहाँ पड़ा होगा, कैसे कचरे घर में पड़ा होगा, कैसा जंक फूड है, कैसे ब्रेड बिस्किट बने हुए हैं, किस प्रकार बने हैं, किन लोगों ने बनाए हैं, कितनी सफाई होगी, हाथों में कितनी गंदगी होगी, हमें क्या मालूम है इसके बारे में। तो थोड़ा सा आलस हो जाता है, अपने शरीर से प्रेम नहीं होता ना, तो सुबह उठ कर के, अरे हमारे घर में भी चाहे पुरुष हो चाहे माताएं बहनें हो, अगर अपने बच्चों को सुबह 2 ताजी रोटी खिला देते हैं तो वो ब्रेड से कई गुनी, कई करोड़ गुनी ताकत रखने की सामर्थ्य रखती है। लेकिन अपने बच्चों से प्रेम नहीं है, मुझे लगता है। इसलिए बाजार से ब्रेड खरीद करके, जो ब्रेड 1 महीने पहले बना हो, 2 महीने पहले बना हो, उसको हम खिलाते हैं और काल 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद कहते हैं बच्चे के तो लीवर खराब हो गया है, बच्चे की तो आंखों में रोशनी चली गई है, उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, उसको शुगर की प्रॉब्लम हो गई है। रोग कौन बुलाता है। अगर प्रेम करते होते ना तो अपने परिवार को स्नेह देते ना। कैसा खाना है, खुद ने कैसा भी खाना। गर्म वातावरण है, लू चल रही है, हम ठंडा पानी पिएंगे तो शरीर को रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। बहुत ठंडी है, हम गर्म पानी पी रहे हैं तो शरीर को रिएक्शन करेगा नहीं करेगा। प्रकृति के प्रतिकूल चलना ही इस शरीर का विनाश होना तय है। तो पहला आग्रह मेरा इतना सब लोगों से, आज योग के दिवस पर हम अपने शरीर से प्यार करना सीखो। शरीर को कैसा भोजन चाहिए, शरीर को कैसे कपड़े चाहिए, शरीर को कैसी भाषा चाहिए, शरीर को कैसा रहन सहन चाहिए और शरीर को कैसा टहलना फिरना चाहिए,
शरीर चलता फिरता रहे, परिश्रमी बना रहे, शरीर से पसीना निकलता रहे, ऐसा परिश्रम करने का स्वभाव बना रहे। उद्यमेन साहसम धैर्यम, उद्यम करने का साहस जिसके अंदर में होता है वह व्यक्ति जीवन में सुख पाता है और वही दूसरों को निरोगी होने का संदेश दे सकता है। अरे योग सीख जाने से कोई निरोगी नहीं होता है। आसन बहुत अच्छे आते हैं, रोगी होगा निरोगी होगा कोई गारंटी नहीं है। उसके लिए मन को साधना पड़ता है, मन का संयम करना पड़ता है, मन पर कंट्रोल करना पड़ता है। बच्चे मांगते हैं हमको ये चीज खाना है, क्या लगता है हमको खिलाना है क्या? ये उसका हित जानते हैं कि नहीं जानते? हमको आज ये चीज खाना है, हम दौड़ के खा लेते हैं। बाजार से जलेबी खाना है, कचौड़ी खाना है, समोसे खाना, आप कल्पना करिएगा कितने कितने समय का बना होगा, कैसा आटा होगा, कैसा बेसन होगा, कैसा मैदा होगा, कैसा खा करके हम अपने इस पेट को नगर पालिका का डब्बा थोड़ी बना रखा हमने, कुछ भी भरते रहेंगे इसमें। अपने मन को नियंत्रण करना है, मन से योग करना, मन को खुराक देना, मन में अच्छे विचार लाना, मन में अच्छा सोच लाना, मन में अच्छा चिंतन लाना, अच्छी नैतिक कहानियाँ पढ़ना, बोध कथाएं पढ़ना, जीवन का आनंद लेना। मन ठीक है तो कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन ही हार गया तो निश्चित रूप से हम हार जाएंगे। शरीर हार गया तो फिर हमारा मन कितना अच्छा बना रहे तो मन भी किसी काम का नहीं रहता है। शरीर से मन ठीक रहता है। कहते हैं जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। अन्न खाओ कैसा? अगर आज ताज़ा अन्न खाएंगे, सुपाच्य अन्न खाएंगे, सुंदर खाएंगे तो फिर निश्चित रूप से मन भी स्वस्थ बनेगा, सुंदर बनेगा, पवित्र बनेगा, अच्छे विचारों वाला बनेगा, सुयोग बनेगा। मन ही अच्छा बन जाता तो काम नहीं, जब बुद्धि भी अच्छी बनना चाहिए, बुद्धि में अच्छे विचार आना चाहिए। अच्छा साहित्य पढ़ेंगे, अच्छा विचार पढ़ेंगे, गुरवाणी पढ़ेंगे, महापुरुषों के संत वाणी पढ़ेंगे, ज्ञानियों की बातें सुनेंगे, धर्मात्मा की बातें सुनेंगे, चरित्रवानों की कथा सुनेंगे, अच्छे बालक बालिकाओं का जीवन पढ़ेंगे और इस देश में मर मिटने वाले लोगों के जीवन अगर पढ़ेंगे तो हमारे बुद्धि में भी एक विचार उत्पन्न होगा, बुद्धि समरस हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। जब शरीर ठीक होगा, शरीर से जुड़ो, हम अपने मन से जुड़ेंगे, अपनी बुद्धि से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से हम अपनी आत्मा से जुड़ जाएंगे। आत्मा से जुड़ने को ही हम योग कहते हैं। शरीर को मन से, मन को बुद्धि से, बुद्धि को आत्मा से जोड़ देने से उस सारे चक्र को हम योग कहते हैं। यह योग अवस्था खड़ी हो जाए, इसलिए महर्षि पतंजलि ने भी अष्टांग योग कहा है। यम नियम संयम ध्यान धारणा, आहार प्रत्याहार, आसन, ध्यान धारणा, समाधि। समाधि अवस्था को हम आत्मवत कहते हैं। यही समाधि अवस्था जीवन में आ जाती है तो एकाग्रता आ जाती है। इसलिए अपने शरीर से जुड़िए, अपने मन से जुड़िए, अपनी बुद्धि से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए और अपने रिश्तों से जुड़िएगा। आज रिश्ते टूट रहे हैं ना, आज माँ का सत्कार कौन करेगा? आज बहन का सत्कार कौन करेगा? आज बेटी का चिंता कौन करेगा, सत्कार कौन करेगा? आज बेटी भार हो गई है। आज भ्रूण हत्या क्यों होती है? बेटी समस्या क्यों बनती है? बेटी आत्महत्या क्यों करती है? बेटी दहेज का शिकार क्यों बनती है? क्यों वो जलाई जाती है? क्यों वो भीख मांगने के लिए बूढ़ी माताएं दर दर ठोकरें खाने मजबूर होती हैं? क्यों वृद्धाश्रम में भेजा जाता है माताओं पिता को? कारण क्या है? हम रिश्तों से दूर हट गए हैं। रिश्तों से जुड़ो, उसको भी योग ही कहते हैं ना। अगर योग है तो रिश्ते हैं, योग ही नहीं तो रिश्ता कहेगा। मानोगे तो माँ है, मानो तो गंगा माँ हूँ, नहीं तो बहता पानी तो मैं हुई। कौन मानेगा इसको? अपने रिश्तों से जुड़ो, माँ का सत्कार करो, माँ की पूजा करो, अपनों का सत्कार करो। पति हो पत्नी हो ये सब देवी स्वरूप होते हैं, देवता स्वरूप होते हैं। अगर घर में अशांति है, घर में कलह है तो कभी भी जिंदगी में सुख शांति नहीं आ सकती है। जिस घर में अशांति है, जिस घर में कलह है, जिस घर में अविश्वास है, जिस घर में क्षोभ है, जिस घर में दुख है, जिस घर में संताप है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं आ सकती। अगर घर में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं तो प्रेम करना सीखो, एक दूसरे पर विश्वास करना सीखो, एक दूसरे से श्रद्धा करना सीखो, एक दूसरे के काम में सहयोग करना सीखो, एक दूसरे के प्रति सद्भावना रखने का प्रयास करो, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखने का प्रयास करोगे तो मन पवित्र है तो ही हो सकता है, बुद्धि पवित्र है तो ही हो सकता है, और शरीर स्वस्थ है तो ही हो सकता है। रिश्ते निभाओ, बिना रिश्ते निभाए परिवार नहीं बन सकता है।
परिवार बचाना है, परिवार रखना है तो रिश्ते बचा लो। बिना रिश्तों का परिवार नहीं बनता है। आदमियों से परिवार नहीं बनता, रिश्तों से परिवार बनता है। रिश्तों के लिए त्याग करते हैं, रिश्तों के लिए बलिदान करते हैं, रिश्ते के लिए सेक्रीफाइस होते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता का रिश्ता निभाने के लिए अपने कंधे पर लाद करके वो तीर्थ यात्रा कराते हैं। राम पिता की आज्ञा मान करके जाते हैं। गुरु गोविंद सिंह के छोटे छोटे बच्चे अपने जीवन का धर्म ही आधार है ये मान करके बलिदान हो जाते हैं। गुरुओं की वाणी देखिए, गुरु तपते तेल मन में जल जाते हैं, अपना जीवन सर्वस्व होम कर देते हैं। किसके खातिर? अपने समाज के खातिर। ये परिवार यदि समाज के काम नहीं आ सका तो समाज कैसे बनेगा? समाज की रीतियां कौन बचाएगा? समाज के संबंध कौन बचाएगा? समाज की परंपराएं कौन बचाएगा? समाज के धर्म कौन बचाएगा? समाज की संस्कृति कौन बचाएगा? समाज नहीं रहेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? हमारे चारों तरफ में राक्षसों का बोलबाला हो जाएगा। परिवार बचाना है तो रिश्ते बचाना पड़ेंगे, और समाज बचाना है तो परिवार बचाना पड़ेगा। कैसा समाज चाहिए? समाज स्वस्थ चाहिए। जैसे शरीर में बीमारी होती है, समाज में भी कोढ़ होता है, समाज में भी रोग होता है। वो रोग कौन दूर करेगा? आज बालिकाओं की हत्या भ्रूण हत्या के रूप में हो रही हो, आज वो कुपोषण के शिकार हो रही हो, आज बालकों का अनाचार, किडनैपिंग, अपहरण हो रहे हो, आज भ्रष्टाचार समाज में बढ़ रहा हो, आज दुराचार बढ़ रहा हो, आज व्यभिचार बढ़ रहा हो, आज कोई माँ बहन अपने आप को घर से निकल करके सुरक्षित अनुभव नहीं करती है। इस समाज का ही तो एक कोड़ है ना। इस कोड़ को कौन दूर करेगा? समाज की बुराई कौन दूर करेगा? कौन आगे आएगा? कौन प्रेम करना सिखाएगा समाज को? कौन संकल्प में जीने के लिए सिखाएगा? कौन श्रद्धा का पाठ पढ़ाएगा? कौन महापुरुषों की जीवन कथाएं सुनाएगा? कौन चरित्र की कहानियां सुनाएगा? कौन नैतिकता के पाठ पढ़ाएगा? कौन गुरुओं की वाणी पढ़ा करके उनको गुरुओं के पद चिन्ह पर चलने का संकल्प कौन दिलाएगा? ऐसा समाज समरस खड़ा हो, भेदभाव रहित हो। कौन छुआछूत है? जब सब एक जब भगवान के बंदे हैं फिर भेदभाव किसका? कौन पंडित है, कौन बनिया है, कौन ठाकुर है, कौन नीचा है, कौन ऊंचा है, कौन अमीर है, कौन गरीब है, कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन पढ़ा लिखा, कौन कम पढ़ा लिखा है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है? सब मिलाकर के ईश्वर की संतानें हैं। ये प्रेम करना कौन सिखाएगा? समरस समाज कैसे बनेगा? स्वस्थ समाज कैसे बनेगा? सक्षम समाज कैसे बनेगा? अपने समाज की रखवाली के लिए हमारी बहनों ने भी, हमारे पुरुषों ने भी अपना बलिदान करना सीखा है। हंसते हंसते अपने बच्चों को आज़ादी की लड़ाई में कुर्बान करना सीखा है। ऐसा समर्थ समाज कौन बनाएगा? सक्षम समाज कौन बनाएगा? सबल समाज कौन बनाएगा? उसके सबल समाज में ही राणा प्रताप और शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह जैसे वीर पैदा होते हैं। समर्थ समाज में ही ऐसे महापुरुष पैदा होते हैं। सक्षम समाज में ही ऐसे महापुरुष पैदा हो। समर्थ समाज में ही अम्बेडकर जैसे महापुरुष पैदा होते हैं। समर्थ समाज में रामकृष्ण जैसे देवता रूप में पैदा होते हैं। स्वस्थ समाज में ही सारा जीवन का ताना बाना स्वस्थ होता है। यदि समाज स्वस्थ नहीं रहा तो हम समाज से योग करें, समाज से जुड़ें। मैं अपने को समाज से जोड़ूं, मैं अपने को परिवार से जोड़ूं, मैं अपने को रिश्तों से जोड़ूं, मैं अपनों को अपनों से जोड़ूं। अपने पराये ना लगने पाएं, अपने सब अपने कहलाएं। ऐसा एक उदात्त भाव अंतःकरण में कब खड़ा होगा? ऐसा जब एक भाव खड़ा होगा, समाज खड़ा हो जाएगा, मुझसे जुड़ जाएंगे। मैं समाज का बेटा बन जाऊंगा, समाज का बेटी बन जाऊंगा, समाज का पुत्र बन जाऊंगा, समाज का भाई बन जाऊंगा, समाज की बहन बन जाऊंगा, समाज को अपना एक पितृतुल्य मान लूंगा। तो फिर अपराध कौन करेगा? किस बहन बेटी की तरफ बुरी नज़र रखने वाला कौन व्यक्ति होगा? सब सब अपना ही तो मानेंगे ना। सब अपनी बेटी है, अपनी बहन है, अपना भाई है, अपना पुत्र है, अपना परिवार है, अपने सगे संबंधी है। कौन पराया है? ऐसा समाज खड़ा हो गया ना, तो ऐसे समाज के बलबूते पर राष्ट्र खड़ा होता है। राष्ट्र जब खड़ा होता है, जहाँ पर कोई भेदभाव ना हो, जहाँ समरस हो, जहाँ सद्भाव हो, आपस में प्रेम हो, सौहार्द हो, सक्षम हो, अपनी सीमाओं पर दुश्मन ने भी आंख उठा दी है तो उसको मुंह तोड़ देने की सामर्थ्य रखने वाला सबल हो। ऐसा सबल समाज जब खड़ा होगा तो राष्ट्र सुरक्षित हो जाएगा, राष्ट्र अखंडित हो जाएगा, राष्ट्र सामर्थ्यशाली हो जाएगा, राष्ट्र अभय हो जाएगा, निर्भय हो जाएगा। ऐसा राष्ट्र जब खड़ा होता है सब दुनिया को संदेश देता है। शक्तिशाली लोग ही
कमजोर की रक्षा कर सकते हैं। हम शक्तिशाली बनेंगे कैसे? अपने समाज को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? अपने राष्ट्र को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? अपने परिवार को शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? अपने रिश्तों को मजबूत कैसे करेंगे, शक्तिशाली बनाएंगे? और अपने शरीर को, मन बुद्धि को भी शक्तिशाली कैसे बनाएंगे? आवश्यकता लगेगी तो देश के लिए प्राण देने की शक्ति रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं, मन रखते हैं, भाव रखते हैं। ऐसा मन का सामर्थ्य कौन बनाएगा? ऐसा जब राष्ट्र शक्तिशाली राष्ट्र बन के खड़ा होता है, गौरवशाली राष्ट्र बन के खड़ा होता है, वैभवशाली राष्ट्र बन के खड़ा होता है, तो हम उसको, राष्ट्र को माता कहते हैं। ऐसी माता का सम्मान बढ़ता है। जिसको हमने धरती माता कहा है उसका सम्मान बढ़ता है। जिसको हमने उस रूप में देखा है, गंगा माता के रूप में नदियों को देखा है, तो गंगा का सम्मान बढ़ता है। हमने पर्वतों को भी देवता के रूप में देखा है तो उनका सम्मान बढ़ता है। हमने जानवरों में भी गाय को भी माता के रूप में देखा है तो उसका सम्मान बढ़ता है। वनस्पतियों में तुलसी को माता के रूप में देखा, उसका सम्मान बढ़ता है। जब हमारा मन पवित्र होता है तो हमने सब में माता रूप दिखाई देता है, और जब माता रूप दिखाई देता है तो उसका ऋण याद आता है। उसका ऋण याद आता है तो ऋण चुकाने का हमारा कर्तव्य मुझे याद दिलाता है कि अपनी माँ के ऋण से उऋण हुए बगैर अगर मर भी जाओगे ना तो मोक्ष नहीं मिल सकता है, सुख नहीं मिल सकता है, शांति नहीं मिल सकती, आनंद नहीं मिल सकता है, अनुभूति नहीं मिल सकती स्वर्ग की। इसलिए अगर स्वर्गिक अनुभूति चाहिए तो अपने माता के ऋण से उऋण हो, प्रकृति माता के ऋण से हो, धरती माता के ऋण से उऋण हो, नदी माता के ऋण से उऋण हो जाइएगा, वनस्पति माता के ऋण से उऋण हो जाइएगा, और जानवरों के रूपी जितने भी जीव जंतु दिखते हैं वो सब माता से ऋण हो जाइएगा। ऐसा राष्ट्र जब खड़ा हो जाता है तो निश्चित रूप से सारी वसुधा, सारा संसार, सारी धरती अपना एक परिवार बन जाता है, वसुधैव कुटुंबकम बन जाता है, एक परिवार सदस्य हो जाता है। फिर कौन इंग्लैंड का है, कौन अमेरिका का है। इसलिए विवेकानंद ने जाकर के न्यूयॉर्क कहा था, जाकर के अमेरिका की धरती पर, मेरे प्रिय भाई और बहनों, अरे धरती माता तो यहाँ की और अमेरिका की एक ही है ना। धरती की कोख से उत्पन्न होने वाले सबका दूध एक ही कलर का होता है, सबका रक्त भी एक ही कलर का होता है। चाहे किसी भी कीड़े का काटो तो भी खून एक रंग का होगा, किसी वनस्पति की डाल तोड़िए ना उसका दूध का रंग भी एक ही होगा। धरती माता की कोख से पैदा होने वाले समस्त जीव जंतु वनस्पतियों का भी रक्त एक है और दूध एक है। ये रक्त और दूध का ऋण है हम पर। उस रक्त और दूध का ऋण चुकाने के लिए हम सब लोग योग से जुड़े, अपने आप को योग करें, दुगना करें, अपने आप को उससे जोड़ करके उसका आनंद बढ़ाएं, अपने आप को उससे जोड़ करके उसका सुख बढ़ाएं, अपने आप को जोड़ करके उसका गौरव बढ़ाएं, उसका सम्मान बढ़ाएं। स्वाभिमान की रक्षा के लिए 2 कदम आगे बढ़ करके उसका स्थान बढ़ाएं। आज आवश्यकता इस चीज़ की है। भारत की तरफ दुनिया आँख फैला करके देख रही है। रामदेव बाबा के प्रयत्नों से आज योग दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एक सम्मान का स्थान बना है। लेकिन हमने सब लोगों ने केवल एक पार्ट है योग, बाकी और बहुत सारी बातें हैं जो भारत का दुनिया को सिरमौर बनने के लिए माध्यम बन सकता है। प्रिय बच्चों एवं श्रेष्ठ गुरुजनों, सब लोगों से मेरी प्रार्थना है कि भारत को यदि गौरवशाली बनाना है तो केवल माध्यम हम ही हैं। अपने विद्यालय में सारे गुरुजन बंधु अग्निया सब लोग ऐसी शिक्षा दें कि बालक सब ज्ञानवान बने, ज्ञानी बने, ज्ञानवान होकर के चरित्र संपन्न बने, अपने चरित्र के बलबूते पर राष्ट्र का नाम ऊंचा करें, अपने चरित्र के स्तर पर परिवार का सम्मान बढ़ाएं, समाज का सम्मान बढ़ाएं, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाएं और वसुधा से प्रेम करना का जो भाव है उसको उदात्त करें और कौशल से युक्त बने, स्वावलंबी बने। हम किसी के भरोसे नहीं, हमारे पास बुद्धि है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास शक्ति है, हमारे पास मन है, हमारे पास सब कुछ है। हम किसी के दरवाजे हाथ फैलाने वाले न बन करके अपने पैरों पर खड़े होकर के दुनिया को सहारा देने वाले बने, दुनिया का मार्गदर्शन करने वाले बने, दुनिया की बैसाखी ना बन करके दुनिया को उंगली पकड़ के चलाने वाले बने। ऐसे श्रेष्ठ गंतव्य बन करके, श्रेष्ठ प्रातव्य बन करके, श्रेष्ठ महापुरुष बन करके हम भी अपने महापुरुषों के जीवन का अनुसरण करते हुए अपने जीवन में अपनी पहचान को जिंदा रखते हुए अपने भोजन पर गर्व करना। हमारा भोजन हमारे देश का भोजन है, हमारे क्षेत्र का भोजन है, ये हमारी पहचान है। अपनी वेशभूषा पर गौरव करना, ये मेरी वेशभूषा है। अपने भाषा पर गौरव करना, ये मेरी भाषा है। और अपने रहन सहन पर गर्व करना, ये मेरा रहन सहन है। मैं पंजाब की धरती पर जाता हूँ ना
तो काम करने वाले लोगों को देखता हूँ, सिख बंधुओं को, तो गर्व होता है कि कितना मेहनत करते हैं, कितना लोगों का भरण पोषण करते हैं। सिर पर पगड़ी बांधते देखता हूँ तो ये मेरा गौरव है, ये हमारी पहचान है। पगड़ी हटा दोगे तो कौन पहचानेगा आप कौन है? टोपी उतार देंगे तो कौन पहचानेगा आप कौन है? वेशभूषा उतार देंगे तो आपको पहचानेगा कौन आप कौन है? अपनी वेशभूषा से, अपनी भाषा से, अपने भोजन से और अपने तीर्थों के कारण से और अपने भवन, अपने रहने के कारण से, अपनी रहने की कला के कारण से हमारी जो दुनिया में एक पहचान बनी है। कर्नाटक में रहने वालों का घर कैसा होगा, कश्मीर में रहने वालों का घर कैसा होगा, ये मेरी पहचान है। पंचअक्षरीय पहचान, भोजन भवन भ्रमण प्रथम, ये पहचान को जिंदा रखते हुए समस्त गुरुजनों से प्रार्थना है बच्चों में ऐसे संस्कार दें कि अपनी पहचान जिंदा रखें, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना ज्ञान आगे बढ़ाएं, अपना चरित्र आगे बढ़ाएं और अपने हाथों, अपने पैरों खड़े होने का सामर्थ्य आगे बढ़ाएं। कई बार मैं बहुत देखता हूँ पंजाब की धरती में बहुत छोटे छोटे बच्चियाँ, तो छोटे छोटे बच्चे अच्छे सुपर डांसर बनते हैं, अच्छे सिंगर बनते हैं, अच्छे प्लेयर बनते हैं, अच्छे कृषक बनते हैं। अपने पैरों पर खड़े होना, दूसरों को काम देना, दूसरों को रोजगार देना। आज देश भर के लाखों लोग पंजाब की धरती पर रोजगार की तलाश में आते हैं। हमने काम खड़ा करके दिखाया, पुरुषार्थ करना, परिश्रम करना, प्रेम करना सिखाना, घर को बांध के रखना, अपने कारण से, व्यवहार के कारण से कोई टूटने न पाए, हमसे कोई रूठने न पाए, हमसे कोई छूटने न पाए। सबको गले लगाना, सबको प्रेम देगा, सबको आंसू, किसी की आंखों में आंसू आने मत देना। किसी के भी आंखों में आंसू आ गए ना तो हमारे जीवन का एक आगे चल करके नदी बन करके सामने खड़ी हो जाएगी विकास के रास्ते में। हमारा विकास अवरुद्ध ना होने पाए, अपने आंखों के सामने स्वच्छ सुंदर पगडंडी बना के खड़ी करना, जिस प्रकार से हमारे गुरु नानक देव जी ने, सारे सेठ गुरुओं ने जो एक मार्गदर्शन दिया है, दिशा दी है, एक प्रेरणा दी है, ऐसे सब बच्चों से भी, ऐसे गुरुओं से प्रार्थना है ऐसी शिक्षा देना कि आगे चल करके ऐसे गुरु श्रेष्ठ बने, ऐसे गुरु के कारण से बच्चे श्रेष्ठ बने, श्रेष्ठ बहनें बने, श्रेष्ठ बेटियां बने, श्रेष्ठ माताएं बने, श्रेष्ठ पत्नी बने और श्रेष्ठ माँ बन करके खड़ी हो। ऐसी श्रेष्ठ बहनें बनेंगी, ऐसे पुरुष भी अच्छे भाई बने, अच्छे बेटा बने, अच्छे पति बने, अच्छे पिता बने, जिससे कि अपने समाज में रहते आंखों के सामने अत्याचार ना होने पाए, किसी बेटी के बुरी नजर रखने वालों का हिम्मत न पड़े, ऐसा समाज खड़े करने की बारी है। ऐसी शिक्षा यदि गुरुओं ने दे दी और हमने सब ले ली, वास्तव में छोटे बन करके शिक्षा ली जाती है, विनय बन के शिक्षा ली जाती है। जो गुरुओं के सामने हाथ जोड़ करके, हाथ फैला करके जैसे भिक्षा मांगी जाती है, गुरुओं से प्रेम पूर्वक यदि शिक्षा लेंगे, निश्चित रूप से गुरु अपने जीवन की सारी शिक्षा उसको दे देंगे। ऐसे शिक्षा को समेट करके समाज के आंखों के आंसू पोंछने के लिए, परिवार के सुख को बढ़ाने के लिए, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने के लिए, सारी धरती में सुख शांति लाने के लिए अपना एक यह आज योग दिवस पर हम सब एक साथ योग हो करके, यूनाइटेड हो करके, स्ट्रेंथ बन करके खड़े होंगे। निश्चित रूप से ये डीडी कॉलेज जो है वो सारी लुधियाना ही नहीं, सारे पंजाब के लिए, सारे भारत के लिए, सारी धरती के लिए एक उदाहरण बने, एक आदर्श बने, एक प्रतिमान बने, एक मील का पत्थर बन के खड़ा हो। हम सब लोग उसके एक प्रहरी बने, एक संतरी बने और उसके गौरव बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाने का काम करें। गौरवशाली ये क्षण आया है, वो जाने न पाए। वास्तव में आज हम ही अकेले कर रहे, ऐसा नहीं है, हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ करके गए हैं। भगत सिंह ने कहा था ना आखिरी में मरने से पहले, अब इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, वो संभाल के कह गई थी। वो उन्होंने ये नहीं कहा कि इस देश को बर्बाद करके कर देना, मैं तो मर के जा रहा हूँ दुनिया से, इंकलाब के नारे लगाते, लेकिन आगे संभालने वाला कौन? आपको संभालना है, अपने कंधे मजबूत करना है, अपना जीवन अच्छा करना है, अपना आचरण अच्छा करना है, अपना व्यवहार अच्छा करना है, अपने आंखों के सामने अन्याय ना होने पाए, अत्याचार ना होने पाए, अधर्म ना होने पाए। हम भी माँ बनेंगी, हम भी बेटियां हैं, कल हमारे सामने भी कोई बहू बन के आएगी तो वो भी दहेज का शिकार नहीं होने पाएगी। हमारे कारण से भी कोई भ्रूण हत्या की कोई बेटी शिकार नहीं होगी। हमारे कारण से बच्चों का जीवन आदर्श बनेगा। हमारे बेटे भी किसी बेटी की तरफ आंख उठाने का साहस नहीं करेंगे। ऐसा आदर्श अपने जीवन में लेकर चलेंगे। मुझे लग रहा है आज योग के इस सुंदर कालखंड में सब लोगों ने इकट्ठे होकर के, एकत्रित आकर के एक जो विचार करने का विषय किया है,
हम सब लोग जिस प्रकार से योग के लिए निरोगी होना चाहते हैं, वैसे योग के द्वारा ही परिवार को निरोगी करिएगा, रिश्तों को निरोगी करिएगा, समाज को निरोगी करिएगा, राष्ट्र को निरोगी करिएगा, सारी धरती को निरोगी करिएगा और सारी सृष्टि को निरोगी करते हुए अपने जीवन को सार्थक करते हुए दुनिया से जाएंगे भी ना तो लोग आंखों में आंसू बहाएंगे। आए थे तो लोगों ने खुशियां मनाई थी और जब यहाँ से जाएंगे तो लोग रोएंगे। ऐसा क्षण जीवन में करके जाएंगे तो निश्चित रूप से अपना ये जीवन सार्थक होगा। मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूँ, समस्त गुरुवाणियों से गुरुओं से भी प्रार्थना करता हूँ कि हम सारे लोगों को ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे, ऐसा प्रयत्न करने का सामर्थ्य दे, ऐसा परिश्रम करने का भाव दे, जिससे मैं इस पवित्र काम को भी आगे बढ़ाने का एक उपकरण बन सकूं। इतनी ही प्रार्थना करते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूं। मन में शुद्ध विचार लाना, शुद्ध हृदय में आचार लाना, शुद्ध हृदय का विचारों का संचार अच्छा करना, यही जीवन का आधार बनेगा, यही जीवन का उत्कर्ष का एक साधन बनेगा। उसको समेट के रखना, पकड़ के रखना, गुरुओं की शिक्षा को पकड़ के रखना, जीवन निश्चित रूप से सार्थक हो। इतनी साधना करते हुए यदि आगे बढ़ेंगे तो मुझे लग रहा है आपके साथ में मेरा भी जीवन आनंदित हो जाएगा। आपके सुख में मेरा सुख है, आप सबका आनंद में मेरा भी आनंद है, आपके गौरव में मेरा गौरव है। हम सबके गौरव से ही राष्ट्र गौरवान्वित होगा, सारी सृष्टि गौरवान्वित होगी। इतनी बात करते अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इतनी भी निवेदन करता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमें विश्वास है कि आपके बच्चों ने धन्यवाद सर। हमें विश्वास है कि आपके बच्चों ने हमारी छात्राओं के अंतःकरण को छुआ होगा। आपने बड़े ही सरल तथा प्रभावशाली शब्दों में जीवन कैसे जिया जाए इसका वर्णन किया है, वर्तमान समाज की दशा का वर्णन किया है तथा हम सभी आपकी उपस्थिति तथा विचारों से लाभान्वित हुए हैं। धन्यवाद सर। आपके विचारों पर चलकर निस्संदेह ये देश तथा इस देश के वासी प्रगति अवश्य प्राप्त करेंगे। धन्यवाद सर। चलिए अब हम कार्यक्रम के अगले चरण की